हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत। आज हम एक अनदर टॉपिक लेके आए हैं, अनदर क्वेश्चन लेके आए हैं, यूँ कह सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो इसमें है कुछ बोला गया है, डिस्क्राइब द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन, और एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन डी ई एंड पी। पहले तो हम डी ई और पी को बता देते हैं ये क्या क्या है। ई तो हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी जो होता है ये पोलराइजेशन होता है। तो हम पोलराइजेशन को डिटेल में समझेंगे। और डी डी होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी कुछ नया तरह का मतलब टर्म है जिसको हम बहुत डिटेल में तो नहीं जानेंगे इसको, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और डी जो है इसको निकालना है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। हम पी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, अब पी क्या होता है। तो यही बोला है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ही यहाँ पे पी है। तो पोलराइजेशन पहले समझते हैं। पोलराइजेशन को पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इस तरह से हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, जब एक कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं या कोई भी मटेरियल अगर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक काम करते हैं, इसको पहले कंप्लीटली बना ही लेते हैं इसको। फिर ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और कुछ नॉन परमानेंट। इन द सेंस ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो कैटेगरी होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, ये एक्चुअल में इंसुलेटर की तरह काम करता है और इंसुलेटर रहता है। तो इसमें हम यूं कह सकते हैं, जो इसका जो मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इन द सेंस इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन, इसमें जो डाइपोल्स वगैरह होंगे वो रैंडमली होंगे, रैंडमली प्लस माइनस, ऐसे भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से रैंडमली किधर से भी रह सकता है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो डाइपोल जो होता है क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है प्लस क्यू और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का। उसके बीच का जो सेपरेशन होता है काफ़ी कम होता है, राइट। तो इस तरह से जो हम मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स इस तरह से रहते हैं, मतलब रैंडमली प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, यानी कि डाइपोल्स का जो जमावड़ा है वो मतलब रैंडमली डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख देते हैं, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अलाइनमेंट आने लग जाता है। अलाइनमेंट इन द सेंस इसमें क्या होता है कि प्लस चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज एक तरफ हो जाएगा, माइनस एक तरफ। तो इसी तरह का प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन बना के इसमें यहाँ पे जो है इस तरह से प्लस माइनस का क्या बना के रखेगा, एक अलाइनमेंट, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। सारे मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे। जो भी हमारा जो डाइपोल था, जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सब में इस तरह से फिल हो जाएगा और उनका जो डायरेक्शन होगा वो एक तरह का हो जाएगा, मतलब अलाइन कर लेगा खुद को। तो ये जो अलाइनमेंट है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जो मटेरियल है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। हम लोग पोलराइजर वगैरह भी पोलराइजेशन पढ़े हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़े होंगे हम लोग, जो उसमें क्या होता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता था। जब हम पोलराइजर को रखते थे एक्स एक्सिस में, तो क्या होता था ना, लाइट अगर वाई एक्सिस में है तो वो लाइट क्या हो जाता था, उस तरफ वाई एक्सिस की तरफ को जो लाइट है वो गायब हो जाता था, लेकिन एक्स एक्सिस में सिर्फ हमारा लाइट बच जाता था। तो इसमें भी वैसा ही कुछ कंडीशन है, मतलब हम पोलराइज कर रहे हैं एक तरह से। पोलराइज का शब्द का यूज़ ऐसे
पॉलिटिक्स में भी क्या आता है, मतलब अलाइन करना, सबको बांट देना, अलग अलग कैटेगरी में बांट देना, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, कैटेगरी वाइज डिवाइड हो रहा है, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, प्लस एक तरफ, जैसे कि प्लस माइनस प्लस, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं प्लस माइनस, फिर ये क्या करेगा, ये माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या क्रिएट हो जाएगा, एक प्लस यहाँ पे जनरेट होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह का पेयर बनता रहेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पेयर हमारा बनता रहेगा। जो ये जो हमारा जो अलाइनमेंट तैयार हुआ, इसे डाइलेक्ट्रिक में इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड कहते हैं। मटेरियल जो है, ये जो मटेरियल है, ये क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। और इसका जो डेंसिटी है, मतलब पोलराइज जो हुआ है उसका जो डेंसिटी है, उसे ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द मॉलिक्यूलर डाइपोज जो है, वेदर इंड्यूस्ड और परमानेंट अलाइन, वेदर इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड इन द सेंस, पहले हम लोगों ने 12th में पढ़ा है, जो चार्ज जो हम लोग करते हैं वो कई तरीके से करते हैं, फ्रिक्शन से, बाय इंडक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं उसमें। तो उसमें क्या करते थे, एक मटेरियल रख देते थे, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज का ये रख देते, यहाँ पॉजिटिव अगर रख देते थे तो ये क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो जाता था। तो इससे ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, एक तरह से सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड कहते हैं, इंड्यूस्ड होना कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड, ठीक है। तो उस डाइलेक्ट्रिक को क्या कहेंगे, वो पोलराइज हो चुका है। इसको, इस हिस्से को नहीं लिखना है, ठीक है, इसको तो हम समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसको हटा देते हैं। If we consider any point inside the dielectric and delta p is the dipole moment, delta p dipole moment, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई मटेरियल है और इसका कोई स्मॉल एरिया को हम अगर अगर हम स्मॉल एरिया को कंसीडर करते हैं, माइनस प्लस इस एरिया को मान लेते हैं कंसीडर कर रहे हैं, डेल्टा पी, और उसका जो मोमेंट डाइपोल मोमेंट है वो मान लेते हैं कि डेल्टा पी इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम, और उसका जो स्मॉल वॉल्यूम कुछ भी हम एज्यूम किए थे, जिसमें कुछ एक से ज़्यादा भी हो सकता है डाइपोल मोमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मानते हैं ऐसा, डेल्टा वी अराउंड द पॉइंट, द एवरेज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो उसका जो एवरेज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा, इससे ही जो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, देखो, एक स्मॉल एरिया हम इमेजिन कर रहे हैं, और उसका मान लेते हैं कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डेल्टा पी है, और इसका जो वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम, हम काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पे एज्यूम किए हैं, और उसका जो वॉल्यूम है वो डेल्टा भी है, तो इसका जो एवरेज होगा वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। और डेल्टा वी अगर टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो ये जो क्वांटिटी होगी इसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं, इसे हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, द पोलराइजेशन और द पोलराइजेशन डेंसिटी और द डेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तब हम इसके बाद हम क्या समझते हैं, इसके रिलेशन को समझते हैं, जो डी, ई और पी में क्या रिलेशन है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें कैपेसिटर एज्यूम करना है, एक कैपेसिटर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, और उसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी डी टर्म आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, एक कैपेसिटर ले लिए, तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब समझते हैं क्या लिखा है, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वी विल कैलकुलेट द value of electric field in absence of a dielectric medium when there is no dielectric between the plates। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं किए हैं, then the electric
फील्ड इज सेड टू बी ड्यू टू फ्री चार्ज। इन द सेंस ये कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक, हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके, ताकि ज़्यादा हम उसका हम यूज़ के, ये तो एक क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट है, तो इसे हम कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा बेनिफिशियल हो हमारे लिए, तो इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिससे चार्ज इसमें ज़्यादा इकट्ठा हो सके। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि जो चार्ज है इसको हम लोग फ्री चार्ज के रूप में लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसको फ्री चार्ज है, ऐसा कहा जाता है। इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जैसे इसको फ्री चार्ज क्यों कहते हैं वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल का मुद्दा नहीं है। जो हम फ्री चार्ज यहाँ पे बोला है, जो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी ड्यू टू फ्री चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ड्यू टू फ्री चार्ज, अब फ्री चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब नॉर्मल लैंग्वेज है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, द कैपेसिटर हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस डेंसिटी प्लस फ्री। इसको हम क्या सिग्मा जो लिए हैं ना, ये हमारा डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। पॉजिटिव साइड के लिए हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव फ्री वाला लिए हैं, और नेगेटिव साइड के लिए नेगेटिव वाला, ठीक है, एट द अपर प्लेट, नेगेटिव अपर प्लेट में और लोअर प्लेट में पॉजिटिव। फ्रॉम गॉस लॉ, हम लोग गॉस लॉ इस तरह से जानते हैं, तो हम गॉस लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं 12th में, जो E इक्वल टू जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो डेंसिटी जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, क्योंकि ये सरफेस चार्ज अपॉन एरिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी हमारा यहाँ पे क्या है, Q फ्री है, तो हम डेंसिटी को Q अपॉन ए लिख सकते हैं, और इसके जगह पे तब क्या हो जाएगा, Q फ्री लिख सकते हैं इसके जगह पे, सॉरी Q फ्री नहीं, सिग्मा फ्री। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको हम लोग ई नॉट मान चुके हैं। तो हमारा इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब उस कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल किया है। तो अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में क्या होगा कि एक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो पोलराइजेशन क्रिएट होगा, यानी कि उस मटेरियल, जैसे कि पहले इस प्लेट में क्या था, नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव था, तो हमारा क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से पेयर बन के तैयार हो जाएगा। इसके नीचे हो सकता है यहाँ पे माइनस हो, इसके नीचे होगा ही ऐसा, माइनस है, इसके नीचे फिर प्लस है, इस तरह से एक डाइपोल की तरह वो क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिकली, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट पे इसको रखें। तो इस डाइपोल के कारण क्या हुआ, एक बाउंड चार्ज क्रिएट होता है। बाउंड चार्ज, इसको बाउंड चार्ज भी बोलते हैं। जो पोलराइज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट पे हम डाइलेक्ट्रिक को रखे हैं ना, तो इसके कारण जो हमारा जो वेरिएशन आया है, यानी कि जो हम यहाँ पे ओरिएंटेशन हुआ है या अलाइनमेंट जो हुआ है, उस चार्ज को हम लोग बाउंड चार्ज भी कहते हैं। और उसका जो वैल्यू होता है वो बाउंड चार्ज, हम इसको डिटेल में नहीं जाके, बाउंड चार्ज जो होता है वो P डॉट एन कैप होता है। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का सेम है। दैट्स वाई यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा P वेक्टर डॉट एन कैप सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P cos थीटा हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट्स वाई हमारा ये P ही रह जाएगा, ठीक है। तो बाउंड चार्ज हमारे यहाँ का चार्ज हो गया। इसका जो हम अगर चार्ज निकालना चाहें, अगर यहीं पे हम फॉर एग्जांपल यहीं पे हम अगर गॉस लॉ लगाए ना, तो यहाँ से भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस चार्ज को जो हम लोग बोलते हैं
जब इस तरह का कंडीशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट पे, हम डाइलेक्ट्रिक को जब रखते हैं तो एक बाउंड चार्ज क्रिएट होता है, और बाउंड चार्ज का वैल्यू जो हम बता चुके हैं वो पी के इक्वल होता है। तो इसी कारण से हमारा जो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम माने हैं ई पी, और उसका जो वैल्यू होगा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यों हो रहा है? तो माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसके बीच, इसके अंदर जो पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है और उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है, एक ये भी एक तरह का फील्ड है, पोलराइजेशन जो है ये भी एक तरह का फील्ड है। तो ये जो फील्ड है तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है फील्ड और नेगेटिव चार्ज में मर्ज कर जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा ऑलरेडी डायरेक्शन किधर था, अपवर्ड था, और पोलराइजेशन का डायरेक्शन कितना हो गया, किधर हो गया, डाउनवर्ड हो गया। इसीलिए हम इसे माइनस का यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। बाकी वही चीज़ लिखा हुआ है, when the space between capacitor plate is filled with the dielectric polarization charge develop हो गया, पॉजिटिव ऑन द अपर सरफेस एंड नेगेटिव ऑन द लोअर सरफेस, ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इफ P is the polarization per unit volume, then the polarization vector P is opposite to the E naught, जबकि ई नॉट का डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड था, एंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, और हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से हम बता रहे हैं या ई नेट भी कर सकते हैं। तो ई जो हमारा हो जाएगा सॉरी, ई नॉट प्लस ई पी, सॉरी, तो ई नॉट हमारा यहाँ से ई नॉट कितना हो गया, ई माइनस ई पी हो गया, ठीक है। तो ई नॉट हमारा क्या हो गया, ई प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, इसीलिए पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दी, यहाँ पे प्लस हो गया, और हमारा इधर कैलकुलेशन करने पे एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, और एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी हो गया। तो ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट ई, इसे ही हम क्या कहते हैं, डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब समझने वाली बात है, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी जो हम लिखे हैं, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों क्या है, और इसमें पी क्यों जुड़ गया है? देखो, ये जो डी होता है ये एप्सिलॉन नॉट ई तभी होगा, या ई नॉट, यहाँ पे फ्री स्पेस में जो हमारा जो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं इस्तेमाल किए थे तब का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे तो ई नॉट हम माने हुए हैं। तो इस कंडीशन में, तो जब भी कोई फ्री स्पेस रहेगा उस कैपेसिटर के बीच में कुछ भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, ये इतना ही होता है, यानी कि वैक्यूम जब रहता है, यानी कि अगर वैक्यूम रहेगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इसका डी का वैल्यू हो जाएगा वैक्यूम के कंडीशन में। लेकिन जब हम इसमें कोई भी उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम अगर कोई मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उस कंडीशन में उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस हमारा जो पोलराइजेशन है वो जुड़ जाएगा, दोनों का इक्वल जब करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यही हमारा रिलेशन था और इसे ही हमें फाइंड करना था। तो वही चीज़ बाद में लिखा है, द क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन ए स्पेशल नेम द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।